नमस्ते बच्चों। आज मैं आप लोगों को क्लास 8 वसंत भाग 3 का पाठ लाख की चूड़ियाँ, इसका मैं MCQ प्रश्नोत्तर पढ़ाने जा रही हूँ, जिसको आप मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन कर सकते हैं या ऑब्जेक्टिव टाइप का प्रश्नोत्तर रहता है। इसमें 4 ऑप्शन रहेंगे, जिसमें से एक ऑप्शन सही रहेगा। आपको सही ऑप्शन लिखना रहेगा। तो इस बार बच्चों आप लोग जानते होंगे कि इस बार अधिकतर आपको यही बहुविकल्पीय मतलब MCQ टाइप का प्रश्नोत्तर ही पूछा जाएगा और शॉर्ट क्वेश्चन भी पूछा जाएगा, लेकिन मैक्सिमम जो है आपको ऑब्जेक्टिव टाइप का ही प्रश्न इस बार पूछा जाएगा। इसीलिए इसको याद करना बहुत ज़रूरी है। और बच्चों, इससे पहले मैं आपके क्लास बसंत भाग 3 का बहुत सारा चैप्टर आसान रूप में मैं पढ़ा चुकी हूँ और फुल एक्सप्लेनेशन, समरी और क्वेश्चन आंसर और हिंदी व्याकरण बहुत ही आसान रूप में मैं पढ़ाई हूँ, जो कि आप एक बार अगर पढ़ेंगे तो आपको पूरी तरह समझ में आ जाएगा। तो उन सबको देखने के लिए आप ऊपर दिए गए आई बटन पर क्लिक करके देख सकते हैं, या नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देख सकते हैं, या प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। और बच्चों, अभी हम लोग पढ़ेंगे लाख की चूड़ियाँ का MCQ। पहला प्रश्न है, लाख की चूड़ियाँ बनाने वाले कारीगर का निम्नलिखित में से क्या नाम था। 4 ऑप्शन रहेंगे, जैसे क रहेगा बबलू, ख बदलू, ग डबलू या घ बलराम। तो लाख की चूड़ियाँ बनाने वाले कारीगर का क्या नाम था? बदलू नाम था। इसको अच्छी तरह याद रखिएगा। दूसरा, उसके मकान के सामने निम्नलिखित में से कौन सा पेड़ था। क रहेगा नीम, ख आम, ग पीपल और घ रहेगा जामुन। तो उनके मकान के सामने नीम का पेड़ था, तो नीम सही रहेगा, क सही है। तीसरा, बदलू एक दिन में कितनी चूड़ियाँ बना लेता था। तो इसमें आपको 4 ऑप्शन रहेंगे, क 4 से 6, ख 10 12, ग 8 10 जोड़े या घ 4 6 जोड़े। तो इसमें आपका घ उत्तर रहेगा 4 6 जोड़े, यानी बदलू जो है एक दिन में 4 6 जोड़े चूड़ियाँ बना लेता था। चौथा प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस अवसर पर वह जिद पकड़ लेता था। क का है चूड़ियाँ बेचते समय, ख शादी विवाह के अवसर पर, ग पुत्र जन्म के समय, घ अपनी चूड़ियों की बुराई के अवसर पर। तो आप लोग पढ़े होंगे कि बदलू जो है शादी विवाह के अवसर पर जिद पकड़ लेता था, यानी उस टाइम जितना पैसे लगाता था, भाव लगाता था चूड़ियाँ का कि इतना अगर हमको 10 रुपये लेना है या 20 रुपये लेना है तो 20 ही रुपये लेंगे। तो निम्नलिखित में से किस अवसर पर वह जिद पकड़ लेता था। तो इसका उत्तर होगा ख शादी विवाह के अवसर पर। 5वां प्रश्न, बदलू लेखक को गाय के दूध की डैश खिलाता था। क्या खिलाता था। क का दही, ख का लस्सी, ग का मलाई और घ का पनीर। तो लेखक को बदलू क्या खिलाता था। ग उत्तर होगा, मलाई खिलाता था। इसमें टिक किया हुआ थोड़ा मिट गया है, लेकिन इसका उत्तर ग है, मलाई। यानी बदलू जो है लेखक को गाय के दूध की मलाई खिलाता था। कब खिलाता था। जब लेखक बदलू से मिलने जाता था। 6ठा प्रश्न है, 8-10 साल बाद जब लेखक बदलू से मिलने गया तब वह निम्नलिखित में से किस समय गया था। क सवेरे के समय, ख दोपहर के समय, ग रात के समय, घ शाम के समय। तो उत्तर होगा शाम के समय, यानी 8-10 साल के बाद जब लेखक बदलू से मिलने गया काफ़ी दिनों के बाद, तब वह जो है शाम के समय मिलने गया था। तो घ उत्तर होगा शाम के समय। 7वां प्रश्न, अचानक बदलू को खांसी आ गई। उसकी खांसी को देखकर लेखक ने किस बीमारी का अनुमान लगाया। क का दमा, ख का काली खांसी, ग का टीबी और घ का फसली खांसी। तो इसका उत्तर होगा क दमा, यानी अचानक बदलू को खांसी आ गई और लेखक को ऐसा लगा कि कहीं दमा की बीमारी तो नहीं है, तो इसका उत्तर क है। 8वां प्रश्न, लंबे समय बाद लेखक अपने मामा के गांव गया और बदलू से मिलने चला गया। बदलू ने उससे कितने दिन पहले गाय बेचने की बात बताई थी।
क का 4 साल, ख का 1 साल, ग का 2 साल और घ का 3 साल। तो इसका उत्तर होगा ग 2 साल। 2 साल। हाँ। 9 नंबर प्रश्न है, जमींदार कितने पैसे देकर चूड़ियां का जोड़ा खरीदना चाहता था? क का 8 आने, ख 16 आने, घ 12 आने, घ 10 आने। तो इसका उत्तर होगा 10 आने। घ उत्तर सही है। जमींदार कितने पैसे देकर चूड़ियों का जोड़ा खरीदना चाहता था? यानी 10 आने पैसा देकर जमींदार चूड़ियां खरीदना चाहता था बदलू से। 10वां प्रश्न है, रज्जो ने लेखक को 4-5 आम दिए, उन आमों का रंग निम्नलिखित में से कैसा था? क लाल, ख पीला, ग सिंदूरी और घ हरा। तो इसका उत्तर होगा ग सिंदूरी। यानी रज्जो जो है लेखक को 4-5 आम दी थी, लेकिन उसका रंग कैसा था? सिंदूरी कलर का था। जैसा माँ लोग सिंदूर लगाती है मांग में, लाल कलर की सिंदूर, उस तरह का आम था। 11 नंबर प्रश्न, इससे चौगुने आम मैं एक वक्त में खा जाता था। वाक्य में वक्त शब्द निम्नलिखित में से क्या है? तो क विदेशज, ख देशज, ग तद्भव, घ तत्सम। तो इसका उत्तर होगा ख देशज। यानी इससे चौगुने आम मैं एक वक्त में खा जाता था। इस वाक्य में वक्त जो है देशज शब्द है। 12 नंबर प्रश्न, इसी साल यह पेड़ तैयार हुआ है। वाक्य में यह शब्द किस प्रकार का है? क संज्ञा, ख सार्वनामिक विशेषण, ग सर्वनाम, घ गुणवाचक। तो इसका उत्तर होगा ख सार्वनामिक विशेषण। यानी इसी साल यह पेड़ तैयार हुआ है, वाक्य में यह शब्द सार्वनामिक विशेषण है। ख उत्तर सही है। 13 नंबर है, देखिए, मेरे मामा उस समय घर पर न थे। रेखांकित में कारक का नाम बताइए। इसमें कारक अब आ गया है। मेरे मामा उस समय घर पर नहीं थे, कौन सा कारक है? क आपादान, ख करण कारक, ग संबंध कारक और घ अधिकरण कारक। तो इसका उत्तर होगा, क्या होगा? अधिकरण कारक। यानी घ उत्तर सही है। मेरे मामा उस समय घर पर नहीं थे, वे कौन कारक हैं? अधिकरण कारक हैं। 14 नंबर देखिए, वस्तु विनिमय में समास का नाम लिखिए। 14 नंबर प्रश्न है, तो इसका उत्तर नीचे आप देख भी सकते हैं, नीचे दिया गया है। इसमें 4 टिक लगाया हुआ है, 4 नहीं लिखना है। इसमें क्या लिखना है? 14 नंबर का नीचे देख सकते हैं, क उत्तर है। तो वस्तु विनिमय में समास का नाम लिखिए। क संबंध तत्पुरुष, ख द्वंद्व समास, ग अव्ययी भाव, घ बहुव्रीहि समास। तो 14 नंबर का उत्तर क होगा, संबंध तत्पुरुष। यह गलती से किसी ने ऐसा 4 टिक लगा दिया था जहाँ से मैं किताब खरीदी थी, तो इस पर ध्यान नहीं देना है। इसका उत्तर आपको नीचे दिया गया है। 14 नंबर का क उत्तर होगा, संबंध तत्पुरुष। यानी वस्तु विनिमय में संबंध तत्पुरुष समास है। 15 नंबर प्रश्न है, बदलू मनिहार था। वाक्य में रेखांकित शब्द किस प्रकार का शब्द है? इसका उत्तर ग है, जातिवाचक संज्ञा। 4 ऑप्शन है। पहला तो है व्यक्तिवाचक संज्ञा, ख है भाववाचक संज्ञा, ग है जातिवाचक संज्ञा और इनमें से कोई नहीं। तो 15 नंबर का उत्तर आपको बदलू मनिहार था। वाक्य में रेखांकित शब्द किस प्रकार का शब्द है? तो यह जातिवाचक संज्ञा है। इसमें आपको कुछ उत्तर जो है अति लघु उत्तरीय प्रश्न भी मैं बता देती हूँ, जो कि यह भी पूछा जाएगा एग्जाम में। बदलू चूड़ियाँ बनाने का कार्य कहाँ करता था? तो इसका उत्तर है, बदलू के मकान के सामने नीम का पुराना पेड़ था, उसी के नीचे लाख पिघलाने की भट्ठी के बगल में बैठकर बदलू चूड़ियाँ बनाया करता था। दूसरा प्रश्न, तुम कैसे कह सकते हो कि बदलू चूड़ियाँ बनाने वाला कुशल कारीगर था? उत्तर, बदलू की बनाई लाख की चूड़ियाँ बहुत सुंदर होती थी। उस गांव की सभी महिलाएं उसकी बनाई चूड़ियाँ पहनती थी तथा आसपास के गांव के लोग उसकी बनाई चूड़ियाँ ले जाते थे।
तीसरा प्रश्न, बदलू का स्वभाव कैसा था? उत्तर, बदलू अच्छे स्वभाव का इंसान था। वह पैसे के बदले चूड़ियाँ नहीं बेचता था। वस्तुओं के बदले चूड़ियाँ देना उसकी आदत बन गई थी। लेखक ने कभी भी उसे किसी से झगड़ा करते नहीं देखा। चौथा प्रश्न, किस घटना ने लेखक को अचानक बदलू की याद दिला दी? तो उत्तर है, एक दिन बरसात में लेखक के मामा की छोटी लड़की आंगन में फिसलकर गिर गई। कांच की चूड़ियां टूटकर उसके हाथ में चुभ गई। लेखक ने ही उसकी मरहम पट्टी करवाई। इसी घटना से उसे अचानक बदलू की याद आ गई। पांचवा प्रश्न, बदलू से मिलकर आम खाकर लौटते समय लेखक की प्रसन्नता का क्या कारण था? उत्तर, लेखक जब बदलू से मिलकर लौट रहा था तब बहुत प्रसन्न था। इसका कारण यह था कि विपरीत परिस्थितियों में भी बदलू ने हार नहीं मानी, यानी बदलू के साथ बहुत सारा दुख परेशानियां आई, फिर भी बदलू के अंदर इतना हिम्मत था कि वह हार नहीं मानी। उसका व्यक्तित्व कांच की चूड़ियों के समान कमजोर न था। तो बच्चों, इसी के साथ पाठ की समाप्ति होती है। आशा है आप लोगों को सारा पाठ अच्छी तरह समझ में आ गया होगा और आप MCQ प्रश्न उत्तर और ये जो है लघुत्तरीय प्रश्न उत्तर, छोटा प्रश्न उत्तर, इसको एग्जाम के लिए अच्छी तरह तैयार कर लीजिएगा। और बच्चों, आप मेरे चैनल देवज नागरी को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और सब्सक्राइब के बगल में बेल आइकन बटन है, उसे क्लिक कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा। कमेंट्स जरूर कीजिएगा कि आपको यह पाठ कैसा लगा। नए पाठ के साथ फिर मैं मिलूंगी बच्चों। धन्यवाद।